हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। cot 6x। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है cot 6x और हमें इसका प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। प्रथम सिद्धांत से यदि हमारे पास में कोई फलन है f(x) तो प्रथम सिद्धांत से उसका अवकलन क्या आ जाएगा, अर्थात f'(x) का मान क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, f(x प्लस h माइनस f(x) बट्टा में h। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो फलन है अर्थात f(x) का मान है वो यहाँ पर क्या है, cot 6x। तो अगर f(x प्लस h का मान निकालें तो वो क्या आ जाएगा, cot 6 गुणा में x प्लस h, ये आ जाएगा मान। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 6x प्लस में 6h। ठीक है, तो अब देखो हम अवकलन निकाल लेते हैं अर्थात f'(x) का मान निकाल लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो f(x प्लस h का जो मान है वो क्या है, cot 6x प्लस में 6h माइनस में f(x) का जो मान है वो है cot 6x और बट्टा में क्या आ जाएगा, h। तो अब cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बट्टा sin थीटा। तो देखो इसको इस प्रकार लिखते हैं, तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो ये हो जाएगा cos 6x प्लस 6h बट्टा में साइन 6x प्लस में 6h माइनस में कॉस 6x बट्टा में साइन 6x और बट्टा में आ जाएगा h। तो अब यहाँ से लेसन लेके हम सरल करते हैं। तो देखो f'(x) का मान क्या बनेगा, f'(x) बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो पहले क्या होगा, देखो साइन 6x गुणा हो जाएगा कॉस 6x प्लस 6h से। तो साइन 6x गुणा हो गया कॉस 6x प्लस में 6h से, माइनस में यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉस 6x है वो गुणा हो गया साइन 6x प्लस 6h से। तो कॉस 6x जो है वो गुणा हो गया साइन 6x प्लस में 6h से और बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में हमारे पास में क्या बन गया, साइन 6x गुणा में साइन 6x प्लस 6h। तो साइन 6x गुणा में साइन 6x प्लस में 6h और इसके बट्टा में h भी है जिसको हम यहीं पर ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है साइन a माइनस बी, तो इसको हम किस प्रकार खोलते हैं, साइन a कॉस b माइनस में कॉस a साइन b। तो अगर ऐसा भी लिखा हुआ है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो उसको वापस हम साइन a माइनस b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखो कुछ इसी तरह लिखा हुआ है। तो f'(x) का मान क्या बनेगा, f'(x) बराबर में लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो यहाँ पर देखो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b का रूप है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन a माइनस b, यानी कि साइन 6x माइनस 6x माइनस में 6h, ये बन गया। और बट्टा में देखो यहाँ पर बट्टा में क्या है, h साइन 6x प्लस में 6h। तो अब देखो 6x माइनस 6x जीरो हो गया, तो साइन में माइनस का 6h बच जाएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस एक जो है वो तो बाहर आ गया। तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर। तो साइन 6h बट्टा में h बच गया और जो बचे हुए पद हैं उनको हम सीमा में वितरित कर लेते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा जीरो की ओर, 1 बट्टा साइन 6x गुणा में साइन 6x प्लस में 6h, ये बन गया। तो अब देखो हम यहाँ से एक मानक सीमा जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ होता है लिमिट थीटा अग्रसित हो जीरो की ओर, तो साइन थीटा बट्टा थीटा का जो मान है वो 1 होता है। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पर साइन 6h बट्टा h लिखा हुआ है, तो बट्टा में भी 6h बनाने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा कर दिया, तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। और जो ऊपर हम एच गुणा करेंगे 6, वो इस सीमा के बाहर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर -1 की जगह -6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये मानक सीमा बन चुकी है, क्योंकि अगर h जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है तो 6h भी जीरो की ओर ही अग्रसित होगा। तो इसका मान तो 1 बन गया। तो हमारे पास में देखो f'(x) का मान क्या बन जाएगा, f'(x) बराबर में -6 गुणा में देखो यहाँ पर h अग्रसित करवाएंगे जीरो की ओर, तो साइन 6x गुणा में साइन 6x बन जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर 6x होगा, यानी 1 बट्टा साइन स्क्वायर 6x का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 6x। तो कॉसेक स्क्वायर 6x
तो यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, अवकलन भी हो जाएगा। तो हमारा अंतिम उत्तर कितना आ गया, -6 cosec² 6x। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।